morning, student. Today we will read chapter 4, Rajput Age. Parimal was watching a historical serial on TV in which he saw a palace. परिमल टीवी देख रहा था, एक ऐतिहासिक सीरियल टीवी में देख रहा था जिसमें कि उसने एक पैलेस महल देखा. A thought arose in his mind, are such palace still in existence? उसके दिमाग में ये विचार आया, क्या इस तरह के पैलेस आज भी हैं? Who had constructed such palaces? Being curious, he went to his grandfather to get answer to this and other similar questions. ऐसे महलों को किसने बनवाया होगा? जिज्ञासावश वो अपने दादा के पास गया इस तरह के आंसर जानने के लिए और इससे ही लगते हुए समान प्रश्नों को जानने के लिए, प्रश्नों का उत्तर समझने के लिए. His grandfather told him a few things like what is discussed below. उसके दादा ने कुछ चीज़ें बताई, कुछ बातें बताई जिसके बारे में नीचे बताया गया है. Such palaces were constructed by king in ancient times. इस तरह के जो महल हैं वो एनिसेंट पुराने समय में राजाओं द्वारा बनाए गए थे. We come across many such palaces, some of which are in ruins while others are in good condition. अभी बहुत से महल हैं, उसमें से कुछ के अवशेष बचे हैं और कुछ जो हैं अच्छे कंडीशन में आज भी हैं. There is difference between the construction of structures in present time and the kind of work done in earlier age. कंस्ट्रक्शन में पहले के बनाने के कंस्ट्रक्शन के स्ट्रक्चर में और आज के कंस्ट्रक्शन में बहुत अंतर है. उनके काम करने के प्रकार से पिछले समय के जाना जा सकता है. फ्रॉम दिस डिफरेंस वी कैन मेक आउट द पीरियड ड्यूरिंग विच अ पार्टिकुलर स्ट्रक्चर वॉज कंस्ट्रक्टेड. स्ट्रक्चर को के जिस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाता है विशेष, उससे विशेष युग का पता लग जाता है. Monuments constructed during the Rajput age can be seen even today. मोन्यूमेंट जो राजपूत युग में बनाया गया था वो आज भी देखे जा सकते हैं. To know about that era, let us know about the main Indian dynasties of that time. उस समय के युग को जानने के लिए हमें कुछ मुख्य इंडियन डायनेस्टी, उस समय के कुछ मुख्य इंडियन डायनेस्टीज के बारे में जानना होगा. राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज. आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर हर्षवर्धन in the middle of 7th century CE, many feudal chieftain and landlords declared themselves to be independent and founded new dynasties. राजा हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद 7th सेंचुरी CE में राजा हर्षवर्धन के सम्राट हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद बहुत से चीफ्टेन्स और लैंडलॉर्ड ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपनी एक नई डायनेस्टीज बना ली. The rulers of Pala
dynasty and Sen dynasty ruled in Bihar and Bengal. पाला डायनेस्टी और सेन डायनेस्टी ने बिहार और पाला डायनेस्टी और सेन डायनेस्टी के शासकों ने बिहार और बंगाल में शासन किया. The ruler of the Pala dynasty had added Pala to their names, and so their dynasty was known as the Pala dynasty. पाला डायनेस्टी के शासकों ने अपने नाम के आगे पाला लगाया, जिससे वो पाला डायनेस्टी के नाम से जाने गए. With the help of your teacher and the library, find out more information about the rulers of the Pala dynasty. अपने टीचर की सहायता से लाइब्रेरी में जाके पाला डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में सूचना इकट्ठा करो. Many Rajput rulers of the Chauhan or Chahman dynasty ruled over various parts of Rajasthan during 7th and 8th century CE. 7th और 8th सेंचुरी CE में बहुत से राजपूत शासक चौहान या चाहमान डायनेस्टी के ने राजस्थान के बहुत से हिस्सों में शासन किया. उनमें से एक शाखा जो थी, उन्होंने शाकंभरी, जो कि सांभर लेक के नज़दीक है और नॉर्थ अजमेर में है, 8th सेंचुरी के शुरुआत में शासन किया. अजय राज ascended the throne of शाकंभरी in the 12th century. अजय राज जो है 12th सेंचुरी के में शाकंभरी के सिंहासन पर बैठे. He established the city of Ajmeru, which later came to be known as Ajmer. उन्होंने अपनी एक नगरी अजमेरू बनाई, जो बाद में अजमेर के नाम से जानी गई. The ruler of the Chauhan dynasty captured Delhi, the capital of the Tomar kings, and established their supremacy. चौहान डायनेस्टी के शासकों ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया, तोमर किंग के राजधानी पे, और उन्होंने वहाँ अपनी सर्वोपरि सत्ता स्थापित की. पृथ्वीराज थर्ड और राय पिथौरा वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ द चौहान डायनेस्टी. पृथ्वीराज थर्ड या राय पिथौरा जो थे, वो चौहान डायनेस्टी के सबसे शक्तिशाली शासक थे. ही इज़ अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. भारत के इतिहास में उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है. Many stories and folk songs have been written about the bravery on the battlefield. बहुत सी युद्ध में बहादुरी की बहुत सी कहानियाँ और लोकगीत उनके बारे में लिखी गई. चांद बरदाई, a famous poet, has written about Prithviraj Chauhan's valor in his epic पृथ्वीराज रासो. चांद बरदाई जो एक प्रसिद्ध कवि थे, उन्होंने अपने काव्य पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी के बारे में लिखा. We shall learn about the battle between Prithviraj Chauhan and Shahabuddin Muhammad Gori later. हम पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के बीच हुए युद्ध के बारे में
भी बाद में पढ़ेंगे। द गोहिल्स और गुहिल्स ऑफ मेवाड़, who were later known as the Sisodia Rajputs, hold a unique position in medieval history. गोहिल या गुहिल, मेवाड़ के गोहिल्स या गुहिल, जो बाद में सिसोदिया राजपूत के नाम से जाने गए, कि एक मेडिवल मध्ययुगीन इतिहास में एक खास जगह है। इट इज सेड दैट बप्पा रावल एस्टैब्लिश दिस डायनेस्टी। कहा जाता है कि बप्पा रावल जो हैं इस डायनेस्टी के संस्थापक थे। ड्यूरिंग द Rajput era, the Chedi dynasty ruled over Jabalpur, which is to the south of river नर्मदा, मध्य प्रदेश। राजपूत युग के दौरान चेदी डायनेस्टी ने जबलपुर में राज्य किया, जो कि नर्मदा रिवर के साउथ में, जो कि अभी मध्य प्रदेश में है, उस पर शासन किया। It was known as the Chedi dynasty of Kalachuri, with its capital at Tirupuri, present day Tewar। वो चेदी डायनेस्टी, कलाचुरी की चेदी डायनेस्टी जाना जाता है अपने कैपिटल त्रिपुरी के नाम से जाना जाता है। वो भी उनकी एक डायनेस्टी थी। इट वॉज नोन एज द चेदी डायनेस्टी, जो कि अब जाना जाता है चेदी डायनेस्टी, कलाचुरी की चेदी डायनेस्टी, और उसकी राजधानी तिरुपुरी के नाम से, जो अभी तेवार के नाम से जाना जाता है। इन द मेडिवल एरा इन गुजरात, द राजपूत डायनेस्टी ऑफ द Chowdas, followed by the Solanki, ruled over Anhilwada, Patan। गुजरात में मेडवल इरा के गुजरात में मध्ययुगीन युग में गुजरात में राजपूत डायनेस्टी के चावड़ा, बाद में सोलंकी ने अनहिलवाड़ा, पाटन पर शासन किया। देयर वेर मेनी वैलियंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी, अबाउट whom we will study later। इस युग के बहुत बहादुर, इस डायनेस्टी के बहुत बहादुर शासक हुए, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। नाउ आई एम रिपीटिंग द मेन पॉइंट ऑफ दीज पैराग्राफ। द किंग डिवाइडेड his vast empire into 3 provinces. Till the end of the 6th century, the emperor of Gupta dynasty ruled. After the death of Emperor Harshvardhan, feudal lords and chieftains declared themselves to be independent rulers and founded new dynasties. Pala dynasty ruled over Bengal and Sen dynasty ruled over Bihar. During the 7th and 8th centuries, many Rajput kings belonging to Chauhan or Chahman dynasty ruled over various parts of Rajasthan. One branch of Chauhan dynasty ruled over the place named Shakambhari near Shambhar Lake, which is to the north of Ajmer.
In the beginning of the 8th century, in the 12th century, beginning of the 8th century, in the 12th century, Ajay Raj Shakambhari established the city named Ajaimeru, which later became known as Ajmer. The ruler of Chauhan dynasty won over Delhi, the capital of the Tomar kings, and established the supremacy. In this dynasty, Prithviraj III, or named as Rai Pithora, was a powerful ruler. He is unparalleled in the Indian history for the valor he had shown on the battlefield. A poet named Chand Bardei has narrated the story of the valor of Prithviraj Chauhan in his epic Prithviraj Raso. Bappa Rawal was the founder of Gohil or Guhils of Mewar, who were later known as Sisodia Rajputs. Many valiant kings existed in this dynasty. Kings of Chedi dynasty rule over Jabalpur, which is to the south of the river Narmada in Madhya Pradesh. Their state was called Chedi state of Kalachuri. Their capital was in Tirupuri, presently Tewar. In the medieval era, there was a region of Chavda and Solanki in succession of Rajput dynasty in Anhilwada, Patan in Gujarat. Thank you.